नमस्ते दोस्तों। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे भारत में कब मनाया जाता है? ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। सही उत्तर है बी 23 दिसंबर। व्याख्या: राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 2। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में प्रवेश किया है? ए अर्जेंटीना, बी सऊदी अरब, सी मिस्र, डी ईरान। सही उत्तर है डी ईरान। व्याख्या: ब्रिक्स विस्तार के तहत ईरान को नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। प्रश्न 3। भारत 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता करेगा? ए G20, बी SCO, सी ब्रिक्स, डी आसियान। सही उत्तर है सी ब्रिक्स। व्याख्या: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रश्न 4। हाल ही में दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किस श्रेणी में दर्ज किया गया? ए संतोषजनक, बी मध्यम, सी खराब, डी गंभीर। सही उत्तर है डी गंभीर। व्याख्या: दिसंबर 2025 में दिल्ली NCR का AQI 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रश्न 5। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंचा है? ए जापान, बी न्यूजीलैंड, सी कनाडा, डी फ्रांस। सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड। व्याख्या: भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए FTA को अंतिम रूप दिया गया है। प्रश्न 6। हाल ही में किस हथियार प्रणाली को डार्क ईगल के नाम से जाना जाता है? ए बैलिस्टिक मिसाइल, बी क्रूज मिसाइल, सी हाइपरसोनिक हथियार, डी एंटी टैंक मिसाइल। सही उत्तर है सी हाइपरसोनिक हथियार। व्याख्या: डार्क ईगल अमेरिका द्वारा विकसित एक हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली है। प्रश्न 7। भारत का पहला बांस थीम आधारित एयरपोर्ट टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम, बी असम, सी नागालैंड, डी मेघालय। सही उत्तर है बी असम। व्याख्या: असम में भारत का पहला बांस आधारित एयरपोर्ट टर्मिनल विकसित किया गया है। प्रश्न 8। SAFF विमेंस क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ए गोकुलम केरल, बी ईस्ट बंगाल, सी मोहन बागान, डी चर्चिल ब्रदर्स। सही उत्तर है बी ईस्ट बंगाल। व्याख्या: ईस्ट बंगाल महिला टीम ने SAFF विमेंस क्लब चैंपियनशिप 2025 जीता। प्रश्न 9। हाल ही में किस देश में राजनीतिक हिंसा के कारण भारतीय वीजा सेवाएं प्रभावित हुई हैं? ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है डी बांग्लादेश। व्याख्या: बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के कारण भारत ने वीजा सेवाओं पर असर डाला। प्रश्न 10। हाल ही में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 को किसने मंजूरी दी? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी नीति आयोग। सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। व्याख्या: इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रश्न 11। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडैरिटी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 18 दिसंबर, बी 19 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। सही उत्तर है सी 20 दिसंबर। व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 12। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंकिंग सुविधा को डिजिटल रूप से और सशक्त बनाने पर जोर दिया है? ए ATM सेवा, बी UPI सेवा, सी RTGS सेवा, डी NEFT सेवा। सही उत्तर है बी UPI सेवा। व्याख्या: RBI डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI प्रणाली को और मजबूत कर रहा है। प्रश्न 13। हाल ही में NIA ने किस आतंकी हमले से जुड़े मामले में छापेमारी की? ए उरी हमला,
बी पुलवामा हमला, सी पहलगाम हमला, डी पठानकोट हमला। सही उत्तर है सी पहलगाम हमला। व्याख्या: राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े मामलों में छापेमारी की। प्रश्न 14, हाल ही में किस राज्य में बम धमकी से संबंधित ईमेल की घटना सामने आई? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी पंजाब। व्याख्या: पंजाब के पटियाला शहर में बम धमकी से संबंधित ईमेल प्राप्त हुआ था। प्रश्न 15, हाल ही में किस देश में सैन्य चिकित्सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई? ए ब्राजील, बी पेरू, सी मेक्सिको, डी चिली। सही उत्तर है सी मेक्सिको। व्याख्या: मेक्सिको में एक सैन्य चिकित्सा विमान दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई।